I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये दुआ है कि आप लोग मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हों, आप खुश हों, बखैरियत हों और आबाद हों, आमीन। जी, तो मेरी सुबह इस तरह हुई कि मैं सुबह सिर्फ एक कप प्याली चाय का मैंने पिया। नमाज के बाद मैं सो गई थी, उठ के यही चाय की प्याली पी और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे मैं चली गई। ये कुछ मैं एक और मार्केट भी गई थी, वहाँ पर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। वहाँ से मुझे मेरे घर के पास है सितारा कारखाना मार्केट। अगर आप सितारा कारखाना मार्केट पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये है कि फिर मैं चली गई इम्तियाज़ स्टोर पर। इम्तियाज़ स्टोर समझें पेशावर वालों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोगों को निहायत अच्छी कीमत पर एक ही छत तले बहुत सारी चीज़ें हमें वहीं से मिल जाती हैं। पहले पेशावर में ऐसा नहीं था कि हम लोग जिस भी स्टोर में जाते थे कीमतों में मतलब इजाफा ही होता था, तो ज़्यादातर हम लोग कारखाना मार्केट जा कर के बहुत सारी चीज़ें लेते थे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में बनती हैं, उन पर ये था कि अगर मेरे घर के पास मार्केट है, कोई कीमत है, आप किसी मॉल में चले गए तो उसमें और कीमत है। लेकिन इम्तियाज़ जो खुला है पेशावर वालों के लिए, एक मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ है। खैर इन एनी केस यहाँ पर मैंने ग्रोसरी कर ली। घर में ऑयल भी ख़त्म था, बाकी भी जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो सारी कुछ ख़त्म हो चुकी हुई थी। फिर मैं यहाँ पर आ गई। मुझे चिकन भी चाहिए था और साथ ही साथ में मुझे कुछ बीफ कीमा चाहिए था। बाकी अभी आपने अगर देखा हो तो मैं कुछ दिन पहले भी ग्रोसरी करने गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें घर में थी भी। और ये मैं बोटी कट करवा रही थी। ये 2 किलो मैंने चिकन बोनलेस लेकर के उसके बोटी कट करवाया है। तो इसका इस्तेमाल मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा होता है, सिर्फ मेरे घर में नहीं बल्कि सबके घरों में। मैं आई हूँ तो मेरा जो हेल्पर आता है, जो कि हाउसकीपिंग करता है या घर में सफाई वगैरह करता है, तो वो आ चुके थे। और अभी तकरीबन ये 1 महीने में हम लोग ज़रूरी ऐसा करते हैं कि इन सब चीज़ों को, ये जो शैंडलियर्स हैं और जो बल्ब हैं, इनको उतार लेते हैं। तो 1 महीने हम इनको बाकायदा विम वगैरह से और सर्फ वगैरह से धोते हैं, फिर लगा देते हैं। और 1 महीने जो अगला महीना होता है वो ये होता है कि उसके ऊपर डस्टिंग जिस तरह नहीं करते, डस्टिंग भी कर लेते हैं और थोड़ा सा अगर वेट कपड़े की भी ज़रूरत है वो भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरे महीने पर ज़रूरी मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे महीने या बहुत भी गुजर जाए तो तीसरे महीने हम ज़रूर उनको धो लें। यहाँ पर मैं घर में आ गई थी, इस काम पे मैंने उनको भी लगा लिया था, साथ मैं भी लगी थी। लेकिन मुझे फिर लगा जैसे बंदा बहुत तो मतलब काम के बाद मुझे फ्रेश नहीं होना, बस अभी मुझे फ्रेश होना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सूट है ये मारिया बी का है। ये मेरे पास 2-3 साल से है और मैं इसको अब इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करती क्योंकि ये आप देखें ना, ये चाइना सिल्क का दुपट्टा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लेकिन ये सूट मुझे पसंद था। इसके साथ एक कटवर्क का पैच आया था, आस्तीनों पर भी कुछ मतलब आस्तीनों के लिए भी पैच आया था। और तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह के पैचेस है। और गला मैंने बस मतलब उस पे पट्टी लगवाई थी और बटन लगवाए थे। और ये काफ़ी सारा बड़ा दुपट्टा है। और मारिया बी के जो चाइना सिल्क के दुपट्टे होते हैं वो इतने ज़्यादा भी फिर ख़राब नहीं होते जितने कि अगर आपने कहीं और देखे हों कि वो फिर बहुत ही फिसलते हैं। खैर मैं यहीं पे आ गई थी किचन में, क्योंकि बाकी लोगों को मैंने उस काम पर भी लगाया हुआ था। साथ साथ में आपको चेक भी करना होता है कि सब चीज़ें जब उतरी हैं वापस लगानी भी फिर होती हैं तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। बल्कि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरे पास हाउस हेल्प तो है, लेकिन मैं उनके साथ हर काम में लग जाती हूँ, बी दैट वॉशरूम क्लीनिंग। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वॉशरूम क्लीनिंग में भी जो आपको अगर उनकी डीप सफाई करनी होती है तो आपको खुद करना होती है, तो वो भी मैं करती हूँ। मुझे घर में हर काम में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। तो एक तरफ तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल करके पानी में इन जो लजानिया शीट्स होती हैं उनको मैं बॉईल करने के लिए रख लूँगी। और दूसरे फ्राइंग पैन में मैं चिकन को कैसे मेरा जो तरीका है, और ना हर एक को लसानिया बनाने का तरीका आता है, तो वो लोग कैसे करते हैं वो तो अपने तरीके से करते होंगे, मेरा तरीका भी वो आप देख लें। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये मेरे पास कटी हुई, मैंने एक और ब्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरे पास ये कटी शिमला मिर्च, कटी
जो हमारे पास पत्ता गोभी भी मेरे पास कटी हुई होती है और गाजरें भी, और प्याज को फिर मैं फ्रेश कर लेती हूँ। फ्रेश आप काट लें, फिर उनकी हर जो उसके परत होते हैं उनको ज़रा आप एक दूसरे से अलहदा कर लें। तो उसके बाद हम चिकन को बना लेंगे। और तो आप देख रहे हैं, बस बाकी आप लोगों से ये कहना था, अगर आप लोग इस हद तक मेरी वीडियो पे आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट भी कर दें मुझे प्लीज़, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। मुझे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स ये है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ है कि मैं जो कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ ज़्यादातर ज़ाहिर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीनी होते हैं, तो वो लोग बहुत लाइक करते हैं, वही लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो चूंकि वो मेरी ऑडियंस इस तरीके की नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोगों को शायद व्लॉग देखने का इतना शौक ना हो, तो सब्सक्राइब तो कर जाते हैं, फिर वो व्लॉग्स नहीं देखते होंगे, डेली व्लॉग्स, तो मेरे व्यूज़ बेहद कम है। और मैं जब से पता नहीं अपने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से वापस आई हूँ तो व्यूज़ कम हो गए ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को नहीं पता कि बिहाइंड द कैमरा हम कितना काम कर रहे होते हैं, कि सब चीज़ें वो करना, उसके बाद इतना ढेरों ढेर गंद जमा हुआ होता है, बर्तन गंदे हुए होते हैं, बाकी भी घर के काम होते हैं ना। और तो उसके साथ फिर हम हमारी यही क्या रिक्वेस्ट होगी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप देख ही रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। तो बस ये लजानिया की जो रेसिपी है मेरी वाली, इसमें आप देख लें कि मैं जो है उसमें सिर्फ मैंने ज़्यादा जो सीजनिंग की है, तो उसमें मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। और ये चिकन को पहले मैंने थोड़ा सा उसको जिस तरीके से वाइट नहीं हो जाता तब तक मैंने पकाया था, और उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। लेकिन पत्ता गोभी जो होती है क्योंकि फ्रीज हो चुकी होती है, तो और भी ज़्यादा जब वो डिफ्रॉस्ट होती है तो थोड़ी सी वो और भी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, तो आप उसको बिल्कुल आखिर में डालें कि वो जो बाकी सब्जियों की हीट है उसे सही पक जाएगी। तो ये जो है उसके लिए जो मैं सीजनिंग डालूंगी, उसके लिए मैं यही करती हूँ कि आप आगे देखेंगे भी मुझे मिक्स करते हुए कि मैं एक कप में कुछ पानी ले लूँगी और उस पानी में कॉर्नफ्लावर और बाकी जो सीजनिंग है वो मैं डाल दूँगी। तो साथ साथ में आप देखें दोनों काम हो रहे हैं, जो चिकन है वो भी पक रहा है और दोनों काम हो रहे हैं। साथ साथ में मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ कि ये जो मेरा व्यूज़ का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैं इस पर मतलब थोड़ी सी मुझे आप लोगों की तरफ से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मुझे ज़्यादा लोग तो ज़ाहिर है अभी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लिया करें। तो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें पक रही हैं और आप देख भी रहे हैं। और जब ये पक के कंप्लीट हो गया था, यकीन करें कुछ भी इसका नहीं बचा था, कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा था। हालांकि मैं मेंशन करती रहती हूँ कि थोड़े से हम डाइट कॉन्शियस लोग हैं, तो मैंने ऑयल कम ही यूज़ किया था, क्योंकि वो नोजल जो है, जो मेरी ऑयल वाली बॉटल है, उससे थोड़ा सा अब उसको पता नहीं क्या हो गया, शायद बहुत पुरानी हो गई, तो उसका नोजल जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता। तो उसे अगर आपको लगा हो वीडियो में कि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीच में जब ये धुल के आ गए थे तो ये मैंने उनसे मुझे दिखा रहे हैं कि इस तरीके से साफ हो चुके हुए हैं ना। तो जब ये चीज़ चल रही होती है, सारा सफाई का काम होता है, मंथली भी होता है, और कभी हम रोज़ाना का तो रोज़ाना सबके घरों में एक ही जैसा होता है। जो मंथली काम होते हैं ज़रा बड़े बड़े काम होते हैं, तो इसमें आप को चेक करना होता है कि चेक करें कि काम हो जाए, और इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रा सही तरीके से भी हो जाए। सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं, बंद गोभी जो है अभी भी मैंने नहीं डाली। तो ये जो कप है पानी में, इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ आप ज़रा नोट कर लें। इसमें मैंने 2 कप जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, मैं डाल रही हूँ, आप देख लें। उसके अलावा मैं 2 चम्मच जो है इसमें खाने का चम्मच मैं आपको बता रही हूँ, 2 खाने के चमचे मैंने सोया सॉस, 2 खाने के चमचे मैंने चिली सॉस, और 1 खाने का चमचा बारबेक्यू सॉस भी डाला था। आप दोनों डालें, इसमें 1 ही चम्मच बारबेक्यू सॉस का डालें।
तो इस तरीके से। और जो नमक वगैरह है वो आप देखेंगे, या तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने इस कप में डाला था या उसमें शामिल किया था। बहरहाल आपको पता है कि नमक हस्ब ज़रूरत आपको इस्तेमाल करना ही है। तो और इसमें मैंने केचप भी डाला था, जो शायद इधर आपको नज़र ना आए, लेकिन मैंने केचप भी इसमें शामिल किया था। ये देखिए मैं इसमें ये चिली सॉस डाल रही हूँ। इसी तरीके से बाकी जो मैंने आपको गिनवाए हैं, चिली सॉस हो गया, हमारे पास सोया सॉस है 2 चमचे आपने डालने हैं, और बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें सिर्फ जो चिली फ्लेक्स हैं वो डाल दें, और वो मैंने आधा चमचा ही डाला था, सिर्फ वो कि वो नज़र आए थोड़ी बहुत। और मैंने इसमें जो वाइट जो पाउडर होता है हमारे पास, ब्लैक पेपर मैंने नहीं डाले, वाइट पेपर मैंने डाले। और वाइट पेपर 1 खाने का चमचा से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो क्योंकि ये टेस्ट में इतना बिटर नहीं होता, इतना सावर नहीं होता, कौन सा फ्लेवर इसको कहेंगे आई डोंट नो, कि इतना तीखा नहीं होता, शायद इट्स द राइट वर्ड, जितना कि ब्लैक पेपर होता है। तो अभी जी ये मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया तो फिर मैंने मतलब ये हुआ कि मेरा मोबाइल जो है वो बहुत ही गर्म हो गया। आप यकीन करें, पहले मैं गई, आधा घंटा मैंने इसको छोड़ा, मैं गई, मैंने इसको एसी के पास रखा, वहाँ से आई तो फिर गर्म हो गया। फिर मैंने इसको पकड़ के ना वो उसमें डिफ्रीज़र में रख लिया। मैंने कहा इस तरह से शायद ये ठीक हो जाए, तो उसके बाद ठीक भी हो गया था। और ये जो मैं आपको छोटे से जो बॉल में दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी बेटी के लिए अलग किया था, उसको चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो 1-2 पट्टियाँ मैंने लजानिया की कर ली, लजानिया की जो आपके पास शीट होती है वो कर ली, और उसका चीज़ नहीं डाला। बाकी मैं अब गरम करके ना, क्योंकि तो आधा घंटा इसी तरह पड़ा रहा था, अब गरम करके मैं इसमें चीज़ डालूंगी। और चीज़ के तकरीबन मैंने 5 स्लाइसेस डाल दिए थे, क्योंकि बहुत चीज़ी सा चाहिए था मुझे भी, और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को भी सी चीज़ चाहिए थी। हालांकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, और उनके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन साथ साथ में लगे तो मैंने खिचड़ी भी बना ली थी। तो सब चीज़ें फिर बंदा मतलब जब घर में काम भी हो रहा हो, जब मोटा मोटा काम चल रहा होता है, तो आप सब चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सक रहे होते, तो वो मैंने फिर जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी। तो ये जो है मैं आपके सामने बना रही हूँ, और साथ में जब बन जाएगा तो आप देख भी लेंगे कि ये कैसे बना है। उसको कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बड़ी अच्छी सी वीडियो बना सकूं। बहरहाल जिस तरह भी बनी है वीडियो, तो वो आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अभी हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, और आप मुझे बताएं कि आप लोग जो लजानिया बनाते हैं तो आप उसमें बाकी कौन से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो मैं भी बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ, और अगर मैं आपको सच कहूँ तो बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देते हैं, और ये जब हम खुद बनाते हैं तो उन सब का हमारे जहन में थोड़ा थोड़ा बहुत रह चुका होता है। तो एक मलगूबा सा होता है जब हम चीज़ उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हम मतलब हमें इतना पता होता है कि कितना मसाला डालना है, कितना, वो जो हम लोग को सब ने बताया वो होता है, हम उसके मुताबिक फिर तरीके से डालते हैं, तो एक चीज़ जो बन के आती है तो वो जो हम पहले बना रहे होते हैं उससे काफ़ी बेहतर होती है। तो बहरहाल शीट स्प्रेड करके आप एक लेयर इसकी डाल देंगे, ये जो हमारे पास चिकन और वेजिटेबल्स हैं। तो थोड़ा सा मैंने मायोनीज़ भी डाला, और ज़्यादा नहीं डाला मैंने, बस हल्का सा। ज़्यादा अगर डालूंगी तो फिर ये फील करने लग जाते हैं मेरा बेटा ख़ास करके, वो मायोनीज़ को इसमें इतना नहीं लाइक करता, फिर कह देता है कि आपने वो डाला है तो ये ज़रा कम डाला करें। इस तरीके से उसको पता नहीं चलेगा, और उसका टेस्ट भी माशाल्लाह से आ जाएगा इसमें। तो इसमें नेक्स्ट फिर हम लेयर डाल देंगे लजानिया की, और लजानिया के नेक्स्ट लेयर डालने के बाद फिर से आप इसको वो करेंगे, एक लेयर देंगे चिकन और वेजीज की, और उसके बाद फिर लजानिया की, और लजानिया के बाद फिर मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर भी केचप डाल दिया था। सॉरी, केचप नहीं डाला था मैंने, चीज़ डाल दिया था। केचप तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने वो जो एक मिक्सचर सा बनाया था उसी में था, तो उसकी वजह से वो जो चिकन भी थोड़ा सा जो उसके साथ कोई मतलब इस तरह की ग्रेवी वगैरह नहीं थी, सारा कुछ वो इसको हर बोटी को लिपट गया था, जो हम लोगों ने वो कॉर्नफ्लावर में हर चीज़ मिक्स की थी।
तो ये मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ऑलिव्स थे, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने लेयर्स को उठा के अंदर मैंने ऑलिव्स रखे, और बाय डेकोरेशन के लिए भी मैंने ऑलिव्स रख लिए। और बाकी आप को के साथ मैंने पूरा दिन फिर शेयर नहीं किया। मैंने आपको बताया कि फिर मैंने बिरयानी नहीं, मैंने उनके लिए चावल बनाए थे खिचड़ी की सूरत में, और बस इसको मैंने फिर इसको बेक करने के लिए रख दिया था 190 डिग्री पर, और तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये जो इसकी ऊपर की जो हमने उसी चीज़ को मेल्ट करना था, और थोड़ा सा वो चीज़ मेल्ट होकर के जो अच्छा सा उसका प्रेजेंटेशन आ जाती है, वो हमें अचीव करनी थी। तो सिर्फ ऊपर का रॉड 190 डिग्री पर 8 to 10 मिनट्स। ये देखें, ये मैं ग्लव्स निकाल रही हूँ। ग्लव्स मेरे नीचे वाले जो ये सेक्शन है उसमें पड़े होते हैं, ग्लव्स भी होता है और कुछ नीट टॉवल्स भी पड़े हुए होते हैं, तो ग्लव नहीं सॉर्ट आउट हो रहा था, तो मैंने बस इसमें रख दिया। ऊपर की रॉड आपने देख ली होगी कि वो ऑन थी। ये मैंने फिर बीच बीच में जो चक्कर लगा रही थी, तो ये सब चीज़ें धुल चुकी हैं। ये देखें, इसको हम लोगों ने हटाया हुआ है, और सबको हटाया हुआ है, और उनके बल्बों तक को हम लोग हटा के उनको भी आप मतलब अच्छे तरीके से वेट कपड़े से धो लिया करें। तो ये कुछ सीन है, और इस वक्त जो है तकरीबन शाम से पहले का ये टाइम है, और मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़े थोड़े से क्लिप्स। और बीच में मैं किचन के भी चक्कर लगा रही थी, तो बिजी सा दिन था। सुबह से मैं निकली हुई थी, पहले गई उधर इम्तियाज़ और दूसरी मार्केट। तो ये देखेंगे, ये ड्राइंग रूम के लग रहे हैं, ड्राइंग रूम के भी लग रहे हैं, जो मेरा लिविंग रूम है उसमें भी लग गए। सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, तो वो दिल को एक इत्मीनान सा हो जाता है। और आप देखते रहें कि मैं लसानिया को निकालती हूँ तो वो कैसे लग रही है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। इस बार आपने मेरे साथ वादा करना है कि मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे व्यूज़ दिलवाने हैं। आपने ऐसे ही नहीं चले जाना बस, बल्कि लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मेरी तरफ से आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह रसूल हाफिज, टेक केयर। I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.